इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश जलान एवं श्रीमती रेणु जलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मनुष्य के जीवन की बड़ी विचित्र परिणति। वो होता कुछ है और दिखाता कुछ है। कल के संदर्भ में मैंने आप सबसे 4 बातें की थी। अच्छा दिखना, अच्छा कहलाना, अच्छा करना और अच्छा बनना। जब तक हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा बनने में हमारी जो दुर्बलता है वही हमारे लिए बाधक बनती है। हमारी मन की दुर्बलता हमें रोक लेती है। संत कहते हैं उन दुर्बलताओं से अपने आप को बचाओ। हमें भीतर से खराब करने वाली दुर्बलता में सबसे बड़ी दुर्बलता है, वह है हमारे मन का कपट, छल, मायाचारी, जो हमें हमारी असलियत को समझने नहीं देता, स्वीकारने नहीं देता और प्रकट करने नहीं देता, बल्कि हमारे भीतर कृत्रिमता और बनावट लाद देता है। वह हमारे मन का कुटिल परिणाम है। आज उसके ही संदर्भ में कुछ बातें हैं। मैं कुछ सूत्र वाक्यों के साथ अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। जो यह चाहता है कि वह घृणित न समझा जाए, तो उसे स्वयं कपटपूर्ण विचारों से अपने आप को बचाना चाहिए। जो यह चाहता है कि उसे घृणित न समझा जाए, तो उसे स्वयं कपटपूर्ण विचारों से अपने आप को बचाना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता हो कि ये आदमी बड़ा कपटी है। कपटी तो समझते हैं ना? छलिया, धोखेबाज, विश्वासघाती, पल पल में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, अपना मतलब सीधा करने के लिए किसी भी स्तर तक चले जाने वाला, हर जगह व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तत्पर रहने वाला। अगर ऐसा व्यक्ति आपके सामने आए, आपके मन में कैसे भाव आएंगे? कैसे भाव आएंगे? ये आदमी बहुत अच्छा है, तो बड़ा गंदा है, धूर्त है, बदमिजाज है, भरोसे के लायक नहीं है, इस आदमी की तो छाया से भी दूर रहना चाहिए। और थोड़ा अच्छे शब्दों में कहेंगे तो नटवर लाल है। क्या है? नटवर लाल है। संत कहते हैं, जैसे व्यक्ति को तुम पसंद नहीं करते, अपने भीतर झांक कर देखो, कहीं तुम्हारा व्यक्तित्व तो वैसा नहीं है। तुम नहीं चाहते कि कोई कपट करे, तुम नहीं चाहते कि मेरे साथ कोई छल, धोखेबाजी, विश्वासघात या अन्य प्रकार का कोई कुचक्र, धोखाधड़ी करे। तो अपने मन में घुस के देखो, तुमने कभी किसी के साथ छल तो नहीं किया?
तुमने कभी किसी के साथ विश्वासघात तो नहीं किया? तुमने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं किया? तुमने किसी से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनैतिक कर्म तो नहीं किया? अगर नहीं किया तो बहुत अच्छे, और यदि किया है तो बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। लोग भांति भांति से कपट का व्यवहार करते हैं और इसमें वे अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। किसी को उल्लू बना देना लोग अपने समझदारी के प्रमाण के रूप में देखते हैं कि मैंने उसे अच्छा उल्लू बना दिया, पर ऐसे लोगों को ये पता नहीं कि उल्लू बनाने के चक्कर में कभी कभी खुद उल्लू बनना पड़ता है। एक आदमी ने अपना खेत बेचा। खेत में कुआं था, सबकी रजिस्ट्री हो गई। बेचारा खेती करने लगा। अब कुआं से पानी निकालने के लिए गया तो सामने वाले के मन में छल आया। उसने कहा, भैया मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, तुम मेरे पानी का उपयोग नहीं कर सकते। रजिस्ट्री कुएं की हुई है, पानी की नहीं। मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, तुम हमारे पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बेचारा क्या करे, बिना पानी के तो खेती सूखी हो जाए। अब क्या करे, पूरी खेती सूख जाएगी, वो उपाय नहीं। उसने अपनी व्यथा अपने एक मित्र से कही। उसका मित्र बहुत समझदार था, बोले चलो मैं चलता हूं। गया, जब पानी निकालने की बात आई, बोला मैंने कुआं बेचा, पानी नहीं, तुम पानी नहीं निकाल सकते। बोले ठीक है भैया, तुमने कुआं तो बेच दिया ना? बोले हाँ कुआं बेच दिया, तो मेरे कुएं से अपना पानी निकालो, नहीं तो किराया दो। मेरे कुएं से अपना पानी निकालो, नहीं तो किराया दो, और ध्यान रखना पानी निकाल के ले जाना, लेकिन तुम्हारी कुएं पानी की एक बूंद मेरे खेत में नहीं पड़नी चाहिए। उसकी बुद्धि ठिकाने लग गई। हम अपने मन मिजाज को देखें। कई बार छोटे छोटे स्वार्थों में भी लोग बड़े अनर्थ कर डालते हैं। जहां जरूरत नहीं हो वहां भी कपटपूर्ण व्यवहार कर लेते हैं। इस पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आज विशेष रूप से जो बात की जा रही है वो कपट पूर्वक धन संपत्ति को प्राप्त करने के संदर्भ में है, जो लोगों के द्वारा अक्सर देखने में आती है। वाक्य है, अपने मन में यह विचार आना पाप है कि मैं अपने पड़ोसी की संपत्ति को कपट द्वारा ले लूंगा। अपने मन में यह विचार आना पाप है कि मैं अपने पड़ोसी की संपत्ति को कपट द्वारा ले लूंगा। वह वैभव जो कपट द्वारा प्राप्त किया जाता है भले ही बढ़ती की ओर दिखाई देता हो, परंतु अंत में नष्ट होने को ही है। जितनी तेजी से आता उतनी तेजी से साफ हो जाता है। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है। 2-3 वाक्य और कहूं, फिर आज की प्रासंगिक बातें आपसे करूंगा। अपहरण की प्यास अपने उन्नति काल में भी अनंत दुखों की ओर ले जाती है। यदि आप दूसरों का हरोगे तो अंत में आप दुख ही भोगोगे। लूट के पश्चात भी जिस मनुष्य को लोभ की प्यास बनी रहती है वह वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं समझ सकता और न ही सत्य मार्ग का पथिक ही बन सकता है। कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर धन संपत्ति अर्जित करते हैं। लोगों की नजर में वे फलते फूलते दिखते हैं, लेकिन उनकी स्थिति अंदर से बड़ी दयनीय होती। आजकल हमारे यहाँ एक शब्द चल पड़ा है, वह है माफिया। क्या है? माफिया। और आज हमारे देश में माफियाओं का बड़ा बोलबाला दिखता है। उनके पास साम दाम दंड भेद सब होता है, और ऐसे लोग अपना काम बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लोगों के ऊपर दबाव और प्रभाव से उनकी संपत्ति आदि को हड़प लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, या राष्ट्रीय संपत्ति का अनुचित दोहन करते हैं। अक्सर ऐसे लोगों की स्थिति अंत में दयनीय हो जाती, हालत बहुत खराब होती। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने उल्टे सीधे तरीके अपनाकर बहुत तेजी से पैसा कमाया। देखते ही देखते वह अरबों का स्वामी हो गया। पैसा तो बढ़ा, लेकिन एक दिन आकर के उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मुझे लगता है पैसे के अलावे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, क्या बात है? मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं, बेटा मेरा सुनता नहीं। पत्नी से मेरी बनती नहीं, बेटा मेरी सुनता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में तो मेरा राज है, पर घर में मैं बिल्कुल अकेला हूं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने आज तक तरह तरह के रास्ते अपना करके पैसा तो इकट्ठा किया, पर आज ऐसा प्रतीत होता है कि ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं। उस व्यक्ति को एक समय पर एहसास हुआ। मैंने उसे समझाया, जब तुझे इस बात का आभास हो रहा है तो अभी भी रास्ता बदल लो, अब उधर उलझने से क्या जरूरत। इस बात को सदैव ध्यान रखना है कि तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन के उपभोग में तो फिर भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप को तो तुम्हें अकेले ही भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा सहभागी नहीं हो सकता। अपने द्वारा उपार्जित पाप मनुष्य खुद भोगता है, और वह कहीं न कहीं से प्रकट तो हो ही जाता है। इसलिए कभी किसी की हाय मत लो। धोखाधड़ी, विश्वासघात, छल कपट से अपने आप को बचा करके रखो। ये हमारे जीवन को विकृत कर देने वाला तत्व है। कई लोग हैं जो गलत तरीके से इस तरह का काम करते हैं और बाद में उनसे प्रभावित लोगों की बद दुआएं लेते हैं। एक व्यक्ति के साथ बड़ा धोखा हुआ, और धोखा होता है आजकल, ऐसे धोखेबाजों की कमी नहीं। उसने एक संपत्ति ली। संपत्ति लेते समय सामने वाले से जैसी बातचीत की उस हिसाब से उसको अमाउंट दे दिया गया। अमाउंट देने के बाद उस आदमी ने उस संपत्ति में उसको एक झूठा दस्तावेज लिख दिया। पहले सब्ज बाग दिखाया, उसने जांच पड़ताल की, उसे समझ में आया संपत्ति सही है। संयोग से जिस वकील के माध्यम से उसने जांच पड़ताल की, वो वकील भी उससे मिल गया और संपत्ति ली। अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, और उसके बाद जब वो संपत्ति पर अपना कब्जा लेने के लिए गया तो उसमें अनेक लिटिगेशंस आ गए, और उसे लगा मैं तो इसमें ठगा गया,
अब मेरा क्या होगा। उस आदमी को इतना जोर का झटका लगा कि आज तक डिप्रेशन में है, उस कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा डीप डिप्रेशन कि दिन भर पड़ा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए ऐसे व्यक्ति ने कितना क्रूर कर्म किया, आप सोच सकते हैं। आपने किसी से बोला कुछ और किया कुछ, अपना मतलब निकालने के लिए वास्तविकता को छिपा करके अपनी बात की, सामने वाले को प्रलोभन दिया, लालच दिया, सामने वाला आपकी बातों में आकर आपको सब कुछ दे दिया और बाद में उल्टा परिणाम निकला तो पूरा जीवन वह आपको कोसते रहेगा। ये धोखाधड़ी है। व्यापार व्यवसाय में इस तरह का कार्य कभी नहीं करना। धोखा खाने वाला फिर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन धोखा देने वाले की सदैव हार होती। इस बात को अपने गांठ में बांध कर रखिए और मन को साफ रखते हुए सदैव निष्कपट व्यवहार रखने की भावना भाइये। पर और क्षेत्र की बात क्या कहूं, धार्मिक लोग भी इस तरह का काम करते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, वो बड़े फाइनेंसर है। वेयर हाउस की रसीद के बेस पर लोगों को फाइनेंस कर देते थे। वेयर हाउस में लोग अनाज भंडार रखते हैं। एक आदमी को उन्होंने 20 लाख रुपए दे दिए अनाज की रसीद लेकर। उस आदमी ने डुप्लीकेट कागज बनाकर अन्य लोगों से भी पैसे ले लिए। जब इन्होंने दावा अपना किया कि भाई तुमने ऐसा किया, तो वो आदमी एकदम पलट गया और उल्टा केस भी कर दिया। उस आदमी ने जो मुझसे बात कही वो ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, महाराज जी, हमारे 20 लाख रुपए गए, इसका हमें उतना दुख नहीं है। दुख हमारे मन में केवल इस बात का है कि इस घटना के बाद से मेरा धर्मात्माओं से विश्वास उठ गया। मैंने उस आदमी को रकम यह सोच करके दी थी कि हमेशा गुरुओं की शिविर में जाता है, भगवान का अभिषेक पूजन करता है, धार्मिक है, ये आदमी जरूरतमंद है, चलो दे दो, कहीं नहीं जाएगा पैसा। लेकिन ये आदमी तो उल्टा निकला। तकलीफ मुझे केवल इस बात की है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। हो सकता आप भी इस तरह के घटना के शिकार बने होंगे। उसने कहा, पैसा गया उसका दुख नहीं, मेरा धर्मात्मा लोगों से विश्वास उठ गया, दुख इस बात का है। हालांकि उस व्यक्ति ने उसके परिणाम भुगत लिए। चोरी तो एक न एक दिन पकड़ी जाती है। वो फंस गया, उसे जेल तक जाना पड़ा, लंबे समय तक उसकी जमानत भी नहीं हुई। आगे पीछे कहीं न कहीं इस तरह की प्रवृत्तियां बनती है, वह मनुष्य के सर्वनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी इस तरह की बात नहीं समझना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य आगे आ रहा है, वह मनुष्य धन्य है जिसने सांसारिक वस्तुओं की असारता को समझकर अपने हृदय को दृढ़ बना लिया। वह मनुष्य धन्य है जिसने सांसारिक वस्तुओं की असारता को समझकर अपने मन को दृढ़ बना लिया है। वह फिर अपने पड़ोसी को धोखा देने की गलती कभी नहीं करेगा। क्यों देते हो धोखा? क्यों करते हो विश्वासघात? क्या छल कपट से अर्जित धन तुम्हें सुकून दे सकेगा? जिस वृक्ष को जहर के पानी से सींचा जाएगा, उसमें मीठे फल कभी नहीं आएंगे। इस बात को अपने हृदय में बांध करके रखना। जो गलत रीति से धन संपत्ति अपनाएगा, कमाएगा, उसका जीवन सुनिश्चित तौर पर विकृत होगा, विषाक्त होगा,
इससे अपने आप को बचना चाहिए, बचाना चाहिए। जिसे जीवन के सत्य का बोध होता है वो इस तरह की कपट वृत्ति कभी नहीं अपनाता, और जो इस सत्य से परांगमुख होते हैं वो 24 घंटे इसी लालसा में लगे रहता है कि हम कैसे सामने वाले की संपत्ति को हड़पे, या कैसे हम सामने वाले से अपना उल्लू सीधा करें। कभी ऐसा मत करना। लोग भी हैं जो सरलता की मूर्ति हैं, ईमानदारी और प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं, ईमानदारी और प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं, और वो जो इस तरीके से काम करे उस व्यक्ति के प्रति उनका बड़ा सम्मान का भी भाव रहता है। एक सज्जन जिनके यहां से एक ग्राहक ने सामान लिया, सामान लेने के बाद भीड़ थी ग्राहक में, उनने पहले पेमेंट दे दिया, और पेमेंट दिया, जो भी सामान लेना था जितना पेमेंट देना था दिया। बाद में ध्यान नहीं रहा, वो इधर उधर गए, बिल वाउचर किसी दूसरे ने काटा, उसने कहा पेमेंट, इनको याद नहीं रहा कि मैंने पेमेंट दिया, दोबारा पेमेंट दे दिया। वो तो लेके चला गया। शाम के टाइम में जब दुकान बढ़ाने के टाइम में उनने अपना कैश बैलेंस मिलाया, पैसा सरप्लस दिखा। सोचा ये पैसा सरप्लस कैसे आया, सरप्लस कैसे आया। ख्याल आया मैंने उससे पैसा ले लिया था। उनने अपने साथ के व्यक्ति से पूछा क्या तुमने उनसे तो पैसा नहीं लिया? बोला हाँ लिया, उतना ही अमाउंट एक्स्ट्रा था। उन्होंने तत्क्षण सामने वाले को फोन किया कि क्षमा कीजिएगा, आज हमसे एक बड़ी गलती हो गई, ऐसा लगता है कि आपने अपना पेमेंट 2 बार कर दिया है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट है, हम नहीं लेना चाहते, हम आपका ये पैसा कल भेज देंगे। वो आदमी इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा मुझे जाते समय लगा तो जरूर कि शायद मैंने दोबारा पैसा दे दिया, पर ये सोचकर कि अभी मैं बोलूँगा भी तो मेरी कौन सुनेगा, मैंने कहा छोटा सा अमाउंट है, जाने दो फिर देखेंगे। लेकिन मैं आपकी इस नेक नियति का मुरीद हो गया हूँ। और वो आदमी अब उससे इतना प्रभावित हुआ कि खुद तो जुड़ा सो जुड़ा, अनेक लोगों को भी उससे जोड़ दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे छोटे छोटे मौके में भी आपके मन में ऐसा होता है कि मैं किसी की चीज को स्पर्श न करूं? पर द्रव्येषु दोषवत्, ऐसा होना चाहिए। कई बार लोग हो, थोड़ा सा किसी ने गलती से कुछ कर दिया, आप उसे दबा लेते हैं, कम ज्यादा पेमेंट दे दिया, ले लिया, कर लेते हैं। कभी मत करो, कभी किसी की अमानत में खयानत मत करो। पहली बात, किसी से कुछ लो मत, और लो तो जिस भाव से लिया है उसी भाव से उसे चुकाओ, तब आप अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाएंगे। अन्यथा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। हमें वो देखना चाहिए, जो कुछ है उसको उस रूप लेने का प्रयत्न करना चाहिए, तब हम कुछ कर पाएंगे। जिस प्रकार तत्वज्ञानी साधु संतों के हृदय में सत्यता निवास करती है, उसी प्रकार चोर ठगों के मन में कपट का वास नियम से होता है। वो तो उल्टा ही सोचते हैं, कैसे हम करें, कैसे उल्लू सीधा करें, कैसे उल्लू सीधा करें। पर मनुष्य के मन का कपट कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता है। एक बुढ़िया अपनी गठरी लेके जा रही थी, रास्ता लंबा था, थोड़ी थक गई। तभी कोई घुड़सवार उधर से निकला। उसने उससे प्रार्थना की कि अगर थोड़ी सी देर मुझे घोड़े पे बिठा दोगे, मेरा रास्ता पार कर दोगे तो कृपा होगी। घुड़सवार ने उसकी बात को अनसुना करते हुए घोड़े को आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ते ही उसके मन में ख्याल आया, गांव के लोग हैं, गुदड़ी के लाल होते हैं, वो बुढ़िया गठरी सिर पे रखी है,
हो सकता उसमें कुछ माल होगा, क्यों ना उसे बिठाल दिया जाए और लेकर पार कर दिया जाए, यहाँ मुझे कौन देखता है। बुढ़िया ने कहा था मेरी गठरी तुम आगे छोड़ देना, मैं पीछे से आ जाऊंगी। वो घोड़ा लौटा कर लाया और कहा अम्मा दो आपकी गठरी मैं ले जाता हूं, आगे छोड़ देता हूं। अम्मा दो गठरी मैं आगे ले जाता हूं, छोड़ देता हूं। तो बुढ़िया ने कहा नहीं बेटा अब रहने दे, मैं ही ले जाऊंगी। नहीं बेटा अब रहने दे, मैं ही ले जाऊंगी। तो उसने कहा क्या बात हो गई, अभी तो आप बोल रही थी मुझसे चला नहीं जाता, तुम ले जाओ, अब मना कर रही हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या? बोला नहीं बेटा, जिसने तेरे कान में कहा कि गठरी ले आओ, उसी ने मेरे कान में कह दिया कि गठरी मत दो। जिसने तेरे कान में कहा कि चलो गठरी ले आओ, उसने ही मुझे बता दिया कि अब गठरी मत दो। ईमानदारी और नेक नियति का प्रयोग कीजिए। हृदय में सत्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए संकल्पित हो जाइए, तो कभी इस तरह की खोटी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। ऐसा करके आप अपने जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकते। उस मनुष्य पर तरस आता है जो छल तथा कपट के अतिरिक्त और किसी बात पर विचार ही नहीं करता। वह सत्य मार्ग को छोड़ देगा और नाश को प्राप्त होगा। एक नीतिकार ने नीति लिखी है, कुटिल गति कुटिल मति कुटिल शील संपन्न सर्वम पश्यति कुटिलम कुटिलः कुटिलेन भावेन। जिसके मन में कपटपूर्ण कुटिलता होती, उसकी बुद्धि उल्टी होती, उसकी चाल उल्टी होती, उसकी सोच उल्टी होती है। वो हर बात को उल्टे रूप में ही लेगा, क्योंकि उसके मन में वह कुटिलता कूट कूट के भरी होती है। ऐसी कुटिलता से अपने आप को मुक्त करने का भाव रखना चाहिए। और जब तक वैसी भावना हृदय में प्रकट नहीं होती, जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। तो हमें अच्छा बनना है तो मन को निष्कपट रखना है। आज संकल्प ले कि मैं अपने जीवन में धोखा, विश्वासघात, छल कपट जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। अब औरों की बात क्या करूं, लोग अपनों के साथ भी बहुत जागरा धोखा देते हैं। और मैं आपसे क्या कहूं, अपनों के साथ की बात भी बहुत गौण है, अपने आप के साथ भी लोग धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार के दुराचार पूर्ण तरीके से जीवन जीना घोर आत्मवंचना, अपने आप को ठगना है, अपने जीवन को नीचे गिराने का प्रयत्न करना है। इसलिए इनसे बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अपना व्यवहार सरल हो, सदाशय से भरा हो, ताकि हमें देखकर हर कोई ये समझ सके, महसूस कर सके कि मैं एक अच्छे व्यक्ति से मिल रहा हूँ। किसी छलिया, कपटी, धोखेबाज और धगेबाज जैसी छवि हमारी न बने। अंतिम वाक्य है, जो दूसरों को छलता है वह अपने स्वयं अपने शरीर का ही स्वामी नहीं रहने पाता, परंतु जो सच्चे हैं उनको स्वर्ग का नित्य उत्तराधिकार रहता है। छल कपट करने वाले लोगों को 100 प्रकार की बीमारियां लग जाती, कहीं न कहीं से वो परेशान बना रहता है, उसकी स्थितियां अत्यंत विषम बन जाती है। तो ऐसी प्रवृत्ति से हम अपने आप को बचाएं और सत्यता के मार्ग को अंगीकार करें। सत्य का शासन शाश्वत होता है, इस बात को अपने हृदय में अवधारित करें और तय कर ले कि आज के बाद से मैं अपने जीवन में
गलत रास्ते को अंगीकार करके धन संपत्ति अर्जित करने का प्रयास नहीं करूंगा। हमारे यहाँ पर द्रव्य को हरने की वृत्ति से बचने की बात की गई और पर धन को ढेले के समान कहा। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, पराई संपत्ति पर कभी नजर मत रखो, क्योंकि वह तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगी, ये तुम्हारी प्रामाणिकता को खंडित कर देगी, इसलिए इस पर ध्यान रखो। एक आदमी गया, एक सेठ से कहा कि हमें 50,000 रुपये दे दो। सेठ ने कहा मैं तुम्हें रुपये कैसे दे दूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। मैं तुम्हें रुपये कैसे दे दूं, मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं। तो उसने कहा क्या बताऊं सेठ जी, अभी तक मैं जिसके पास गए सब ने ये कहा कि मैं तुम्हें रुपया कैसे दे दूं, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। समझ में आई बात? अभी तक मैं जिसके पास गया सबने ये कहा कि मैं तुम्हें रुपये कैसे दूं, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं, और आप कह रहे हो मैं तुम्हें रुपये कैसे दे दूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। बात केवल इतनी है, हम पहचान बनाए तो ऐसी पहचान बनाए कि हर जगह हमारी प्रासंगिकता बनी रहे। ऐसी पहचान कभी न बनाए कि लोग हमारी छाया से भी दूर भागने की कोशिश करें। व्यक्तित्व को निखारने का यही एकमात्र मार्ग है। जो इस मार्ग को अंगीकार करता है वही अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेश चलान एवं श्रीमती रेणु चलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड।